बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद फन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए अपने रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कन्वर्ट गिवन एंगल्स डिग्री टू रेडियन है, यानी हमें डिग्री में आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो डिग्री में और हमने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। अच्छा स्टूडेंट्स, इस बात को हमने याद रखना है कि जब भी हमने आंसर को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो आंसर पाई की फॉर्म में आना चाहिए। आगे उन्होंने लिखा भी हुआ एंड राइट आंसर इन टर्म ऑफ पाई, यानी पाई को ख़त्म नहीं हमने करना होता है यहाँ पे। ठीक है, हमें पता है जी हमारे पास क्या रिलेशन होता है, जब भी हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो 1 डिग्री मेरे पास पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे क्या बनाना है, 1 डिग्री बनाना है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखिए 225 है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 225 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 255 डिग्री ही बन जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, 225 इसी तरह आ गया और मैंने 1 डिग्री की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देनी है पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। ठीक है, पाई हमारे पास आंसर में मौजूद होना चाहिए, ऊपर पाई होगा नीचे 180 होगा। ठीक, अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने इन दोनों की कटिंग कर ली और पाई मैंने इसी तरह एज इट इज़ रहने दिया। कटिंग के बाद यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ गया 17 डिवाइडेड बाय 12 पाई रेडियन। तो इस तरह से मेरा डिग्री रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास डिग्री भी है और मिनट भी है, तो हमने टोटल इस सारी वैल्यू को पहले तो चेंज करना है डिग्री में, मिनट्स को भी डिग्री में कन्वर्ट करना है। जब आंसर मेरे पास डिग्री में आ जाएगा देन उस डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। अच्छा जी, हमारे सबसे पहले एक्सरसाइज जिसमें हमने किया था कि हम कैसे चेंज करते हैं मिनट को डिग्री में। देखिए ये तो 75 तो ऑलरेडी ही हमारे पास डिग्री में मौजूद था। ठीक, इसको जब हम डिग्री में चेंज करेंगे तो हमें पता है, ये देखिए ये सिंबल जो होता है डैश, ये 1 मिनट का होता है। अच्छा 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। अच्छा अब मैंने करना क्या है, मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे 60 मिनट की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 1 बना लेती हूँ। कैसे 1 बनेगा, यहाँ पे ये 60 को मैं नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले आती हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 डिग्री। अब मैंने अपने क्वेश्चन में बनाना कितना है, 45 मिनट्स बनाने, यानी मैं दोनों साइड्स पे 1 की जगह यहाँ दोनों साइड पे मैं 45 को मल्टीप्लाई करा देती हूँ, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। इसका मतलब क्या है कि 45 मिनट्स की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 45 मिनट्स की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 45 डिवाइडेड बाय 60 डिग्री, ये मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट कर लिया। अब जी 75 डिग्री इन दोनों को आपस में डिवाइड किया, 0.75 डिग्री, दोनों ही डिग्री में हैं तो दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं क्योंकि यूनिट्स दोनों के सेम आ चुके हैं। इन दोनों को ऐड कर लिया, आंसर मुझे मिल गया डिग्री में। अब मैंने अपने आंसर को कन्वर्ट करना है रेडियन में। हमें पता है कि 1 डिग्री पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन के इक्वल होता है, तो पहले मैंने 1 डिग्री बनाना है। मैं इसको कैसे लिखूंगी, 75.75 मल्टीप्लाई 1 डिग्री। ठीक, अब इस 1 डिग्री की जगह मैंने वैल्यू पुट कर देनी है पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखिए उसके बाद अब मैंने करना क्या है कि मैंने कटिंग करनी है। मैंने कोशिश मेरी होनी चाहिए कि आंसर पॉइंट में ना हो। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले तो क्या किया, मैंने इसका पॉइंट ख़त्म कर लिया। पॉइंट ख़त्म किया तो क्या बन गया, ये देखिए पॉइंट के बाद नीचे यहाँ पे लगता है 1 और पॉइंट के बाद 2 रकमें हैं तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे 100। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या बन गई है, 7575 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। अच्छा जी, सामने मैंने पहले मेंशन किया, पहले मैंने दोनों टर्म्स को डिवाइड किया है 25 से, इन दोनों टर्म्स को डिवाइड किया 25 से, देन उसके बाद मैंने इन दोनों टर्म्स को डिवाइड किया है 3 से। और अब मज़ीद क्योंकि कटिंग नहीं हो सकती, पाई में मुझे आंसर देना था, तो यहाँ पे मैंने 101 डिवाइडेड बाय 240 पाई रेडियन, मेरे पास इसका आंसर आ गया। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू हमें ऑलरेडी ही डिग्री में गिवन है, जस्ट मैंने इसको रेडियन में चेंज करना है। तो पहले मैंने 1 डिग्री बनाना है, 142.5 मल्टीप्लाई 1 डिग्री। 1 डिग्री की जगह मैंने वैल्यू पुट कर देनी है पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन, और यहाँ पे पॉइंट भी मैंने ख़त्म कर लिया, नीचे आ जाएगा 10 जी। ये मैंने आगे बताया कि इनको आपस में किस तरह से डिवाइड किया है। मैंने पहले इनको डिवाइड किया 5 से, यानी 5 के टेबल से इनकी कटिंग की है, देन उसके बाद मैंने 3 के टेबल से इनकी कटिंग करने के बाद मुझे आंसर मिल गया 19 पाई डिवाइडेड बाय 12 रेडियन। उसके बाद क्या है, जिसी क्वेश्चन का बी पार्ट है जिसमें हमने क्वेश्चन जो है रेडियन की फॉर्म में गिवन है और हमने उसको डिग्री और मिनट में चेंज करना है। ठीक है, अब मेरे पास देखिए क्वेश्चन में रेडियन गिवन है, जब भी पाई का वर्ड यूज़ हो रहा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू हमारे पास रेडियन में मौजूद है। ठीक है, रेडियन चाहे लिखा हुआ हो या ना लिखा हो,
पाई अगर मौजूद है तो इट्स मीन कि आपकी जो वैल्यू है वो रेडियन में, आप इसको खुद से रेडियन इसके आगे लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब हमें पता है कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिवाइडेड बाय पाई के। जैसे कि हमारे पास 1 डिग्री इक्वल होता है पाई डिवाइडेड बाय 180 के, इसी तरह 1 रेडियन इक्वल होता है, क्योंकि हमने आंसर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ऊपर डिग्री वाली वैल्यू होगी और नीचे पाई होगा, क्योंकि अब हमने पाई को ख़त्म करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैंने इस वैल्यू को कैसे लिखा, 17 डिवाइडेड बाई 24 पाई मल्टीप्लाई 1 रेडियन। 1 रेडियन को मैंने अलहदा कर लिया। अब 1 रेडियन की जगह मैंने क्या वैल्यू पुट करनी है, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। डिग्री लाजमी होना चाहिए क्योंकि आंसर हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब देखिए ऊपर और नीचे जो दोनों पाए थे आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं। अब जो हमारे पास जब भी डिग्री में आंसर होता है तो वो डेसिमल पार्ट में हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है। तो सिंपल हम कैलकुलेटर से पहले 17 मल्टीप्लाई 180 करेंगे और डिवाइडेड बाय 24 करेंगे तो हमें पॉइंट में इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। रेडियन में हमें बेसिकली आंसर जो होता है पॉइंट में नहीं शो करना होता, वहाँ कटिंग की ज़रूरत होती है। यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब देखिए मेरे पास आंसर आ गया है मिनट डिग्री में आ चुके हैं। अच्छा, अब हमने अपने स्टार्टिंग वाले एक्सरसाइजेस में किया था कि जब भी हमने डिग्री को मिनट में चेंज करना था तो डिग्री उस वक्त तक मिनट में चेंज हो सकता है या सेकंड में चेंज हो सकता है जब तक कि हमारे क्वेश्चन में पॉइंट मौजूद है। इसका क्या मतलब है, मैं इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकती हूँ। डेसिमल पार्ट से पहले जो होल पार्ट है 127, ये इस पर भी डिग्री रख लिया, प्लस ये जो डेसिमल पार्ट था 0.5 डिग्री, इसको मैंने अलहदा कर लिया। अब ये जो 127 है होल पार्ट ये इसी तरह रहेगा, लेकिन जो पॉइंट वाला पार्ट है ये अब डिग्री से चेंज हो जाएगा मिनट में। अब देखिए हमें पता है कि डिग्री 1 आवर, डिग्री को जो शो करता है आवर को शो करता है। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। अब आपने 0.5 आवर निकालने हैं, यानी दोनों साइड पे आपने 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी मैं 0.5 डिग्री की जगह क्या लिख सकती हूँ, 0.5 मल्टीप्लाई 60 और ये पर मिनट का निशान होता है। ये देखिए मैंने इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी। अब क्या आ गया, 127 डिग्री प्लस इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से डेसिमल पार्ट ख़त्म हो गया। इट्स मीन कि मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकती, मेरा आंसर डिग्री और मिनट में आ चुका है। अब क्योंकि दोनों की यूनिट्स डिफरेंट थे तो ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते, तो एंड में जाके हमने इसका जो प्लस का साइन होता है इसको भी हमने रिमूव कर देना होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह सबसे पहले मैं इसको 1 रेडियन में कन्वर्ट करूंगी, देन 1 रेडियन की जगह मैंने वैल्यू पुट कर देनी है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। कैलकुलेटर में मैं इनको सॉल्व करूंगी, 105 डिग्री मुझे आंसर दे देगा। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेसिमल पार्ट वाली कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ मैं इस टर्म को आगे मिनट में चेंज नहीं कर सकती। मिनट में उस वक्त ही चेंज हो सकता है अगर यहाँ पे डेसिमल पार्ट मौजूद हो जी। उससे नेक्स्ट में भी जी हमने सबसे पहले हमने क्या करना है, 11 डिवाइडेड बाई 16 पाई और रेडियन को मैंने अलहदा कर देना है 1 रेडियन। 1 रेडियन की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर ली है 180 डिवाइडेड बाई पाई। पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद जी मुझे आंसर मिल गया 123.75 डिग्री। अब देखिए डेसिमल पार्ट मौजूद है, इट्स मीन कि मैं इसको यहाँ पे मिनट में चेंज कर सकती हूँ। 123 डिग्री अलहदा किया और ये जो इसका डेसिमल पार्ट था 0.75 डिग्री, इसको मैंने अलहदा कर लिया। अब मैं इस पार्ट को चेंज करने लगी हूँ मिनट में। अब देखिए 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। अब मुझे कितने, 1 घंटा नहीं चाहिए, 1 डिग्री नहीं है, 0.75 डिग्री, यानी मैं 0.75 को इस साइड भी मल्टीप्लाई कर देती हूँ और इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो इस टर्म की जगह मैंने इसकी ये वाली वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी। अब 0.75 को जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मुझे मिल गया 45 मिनट। अब देखिए अब आगे इसमें डेसिमल पार्ट नहीं है तो ये सेकंड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। जस्ट अब इनके दरमियान से मैंने साइन हटा देना है क्योंकि दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते हैं जी। स्टूडेंट ये देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, प्रूव ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ प्रूव करनी है। हम दोनों में से कोई भी एक साइड लेके चलते हैं और दूसरी साइड को हमने प्रूव कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। मैं इस साइड को लेके चलूँगी, मैं राइट साइड प्रूव कर लेती हूँ। अच्छा स्टूडेंट आपने सबसे पहले तो देखना, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। देखिए हमारे पास क्या है, चेंजेस आई हुई हैं कि यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा है जबकि हमने इक्वल को दूसरी साइड पे कॉस थीटा लाना है और नीचे डिनोमिनेटर में कॉस यहाँ पे है हमारे पास जबकि राइट साइड पे साइन आ रहा है, ठीक है। तो हमने पहले तो इसको चेंज कराने के लिए
इसका जो कॉन्जुगेट लेते हैं उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है, यानी इनके मिड के साइन को चेंज कर देना। तो 1 प्लस कॉस थीटा से हमने इसको मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। यहाँ से जी हमें ऊपर क्या वैल्यू मिलेगी, साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा मिल गया। अच्छा जी, अब क्या है, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा तो इसी तरह रहेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं, आपको ये फार्मूला नज़र आ रहा होगा, a माइनस बी ए प्लस बी। इन दोनों टर्म्स में क्या चेंजेस हैं, जस्ट दोनों में साइन का फ़र्क है। a माइनस बी ए प्लस बी के फार्मूले से अगर मैं इसको ओपन करूँ तो फार्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे क्वेश्चन में ये a है 1 दोनों में, और कॉस थीटा b है, तो मेरे पास फार्मूला बनेगा a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्या मुझे मिल गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब स्टूडेंट्स अब आपने देखें कि हमने क्या करना है, नीचे हमने अपनी टर्म को चेंज करना है साइन में। मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। यानी मैं इस पूरी टर्म की जगह मैंने साइन की फॉर्म में आंसर लाना है, क्योंकि मेरी राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में साइन है, नीचे डिनोमिनेटर में मुझे साइन लेना है। इट्स मीन कि मैं जस्ट साइन वाली टर्म अगर यहाँ पर ही रहना है दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए, और कॉस दूसरी तरफ ले आऊँ तो ये रकम क्या बन जाती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगी, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन इस साइन से कैंसिल आउट होने के बाद मुझे आंसर देगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और यही मेरे पास राइट हैंड साइड थी। सो मुझे क्या मिला है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल मिल चुकी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी मैं क्या करती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लेनी है साइन थीटा कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा, अब स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो हमारे पास राइट साइड जो हमने प्रूफ करनी है, सेकेंड रिलेट करता है कॉस से, यानी जस्ट कॉस वाली टर्म होनी चाहिए। यानी ये साइन वाली टर्म्स मैंने यहाँ से रिमूव करनी है। इस तरह से इनको सॉल्व करना है कि आंसर में जस्ट कॉस स्क्वायर वाली टर्म रह जाए, क्योंकि कॉस और सेकेंड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास रहनी चाहिए। ओके, साइन थीटा इसी तरह लिखती हूँ मैं, 1 बाय कोसेकेंट। कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो कोसेकेंट थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 बाय साइन थीटा, और ये माइनस साइन थीटा एज इट इज़ हमारे पास आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या होगा कि मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन थीटा मैंने बाहर इसी तरह लिखा है, यहाँ मैंने नीचे ले लिया एलसीएम में, आ गया मुझे मिल गया है अपना साइन थीटा। अब ये 1 इसी तरह माइनस ये साइन थीटा पहले से मौजूद था, ये एलसीएम वाला साइन थीटा भी इसके साथ जाके हो गया मल्टीप्लाई। अब अंदर मुझे टर्म, अच्छा ये साइन थीटा मैं बाहर वाले साइन थीटा से कैंसिल आउट कर दूंगी, तो मुझे आंसर में क्या मिल गया, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए 1 माइनस ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। अब मैंने साइन स्क्वायर को ख़त्म करना है और कॉस में आंसर लाना है। इसका मतलब है कि मैं अपनी ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करती हूँ और यहाँ से मैंने आंसर कॉस की फॉर्म में लाना है। अच्छा जी, अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करने लगी हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा मैं इधर ही रहने देती हूँ और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मुझे पीछे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही गिवन था, तो मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख लिया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, जबकि हमने प्रूफ क्या करना है, हमने राइट हैंड साइड पे प्रूफ करना है 1 बाय सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 बाय सेकेंड थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस थीटा को पहले मैं लिख लेती हूँ ऐसे, कॉस स्क्वायर को बाहर लिख लेती हूँ। ठीक है, अब मैं कॉस की जगह वैल्यू पुट करती हूँ 1 बाय सेकेंड थीटा और बाहर आ गया इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर ओपन करती हूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और नीचे आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो यही मेरे पास राइट हैंड साइड थी। तो मैंने क्या किया, अपनी लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब इसके हम जो है उससे नेक्स्ट जो हमारे पास का थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में जी हमारे पास क्या है, कोसेकेंट थीटा माइनस सेकेंड थीटा।
होल डिवाइडेड बाय कोसिकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, और हमने इसको इक्वल प्रूफ करना है 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा के। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमने जी इसकी ली है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, कोसिकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, मेरे पास देखिए राइट हैंड साइड जो मैंने प्रूव करनी है वो टेन है। टेन रिलेट होता है किससे, टेन होता है हमारे पास साइन बाय कॉज होता है टेन। ठीक, इसका मतलब है मुझे अपनी इस वैल्यू में साइन और कॉज वाली टर्म्स चाहिए। अच्छा, सबसे पहले मुझे पता है कि कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो कोसिकेंट थीटा की जगह मैंने लिख लिया 1 बाय साइन थीटा, जबकि जो सीकेंट होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। ये देखिए मैं यहाँ साइड पे मेंशन भी कर देती हूँ कि हमारे पास कोसिकेंट थीटा 1 बाय साइन थीटा के इक्वल है और सीकेंट थीटा मेरे पास 1 बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है। अच्छा जी, ये ऊपर वाली टर्म लिखिए, फिर नीचे होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी है 1 बाय कोसिकेंट थीटा, 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस यहाँ पे मैं सीकेंट की जगह लिख लेती हूँ 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अच्छा अब स्टूडेंट्स, अब अपनी यहाँ पे ज़रा जो राइट साइड पे टर्म है उसकी तरफ और कीजिए। जो फर्स्ट टर्म है वहाँ आना चाहिए जस्ट 1, यानी 1 बाय साइन थीटा नहीं होना चाहिए, जस्ट 1 होना चाहिए। और इस माइनस के बाद यहाँ होना चाहिए टेन, और टेन में क्या होता है, साइन बाय कॉस, यानी यहाँ 1 की जगह यहाँ होना चाहिए साइन। यहाँ जस्ट रहना चाहिए 1 और यहाँ आना चाहिए साइन बाय कॉस। तो ये कैसे आएगा, अगर मैं अपनी वाली ऊपर वाली पूरी टर्म को साइन से मल्टीप्लाई करा दूँ। ठीक है, यहाँ जब मैं साइन से मल्टीप्लाई करूँगी तो साइन इस साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि ये साइन इस 1 से मल्टीप्लाई होकर साइन बाय कॉस यहाँ मुझे आंसर दे देगा जो कि 10 के इक्वल होगा। इसका मतलब है मैंने अपने डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करवा देना। ठीक है, मैं क्या करने लगी हूँ, मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक, अच्छा जी, मैं क्या कर रही हूँ, साइन थीटा से यहाँ मल्टीप्लाई कराऊंगी अपनी इस पूरी वैल्यू को 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस। ये मैंने मल्टीप्लाई करवाया और यहाँ ये वाला साइन मैंने डिवाइड करवा दिया नीचे इस टर्म के साथ। ये देखिए, ये ऊपर मल्टीप्लाई और ये नीचे यहाँ साइन थीटा को मैंने डिवाइड किया, तो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है। अच्छा जी, अब मैं इन साइन को अंदर लेके जाती हूँ, अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ, साइन इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर क्या बनेगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये देखिए साइन थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, माइनस साइन थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय, ये साइन अब यहाँ भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी क्या बन रहा है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे 1 दे देगा, ये भी कैंसिल आउट होके 1 दे देगा, जबकि साइन बाय कॉस को हम किसके इक्वल रख सकते हैं, हमारे पास टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के इक्वल। ठीक, अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखती हूँ, ये वैल्यू मुझे ऊपर मिल गई 1 माइनस, जबकि ये पूरी वैल्यू इक्वल है टेन थीटा के, होल डिवाइडेड बाय, फिर ये दोनों कैंसिल आउट होने के बाद इसने 1 दे दिया था प्लस, जबकि ये वाली वैल्यू थी टेन थीटा के इक्वल। यही मेरे पास थी राइट हैंड साइड। ठीक, तो मैंने यहाँ पे क्या प्रूफ अपना कर लिया है कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ चुका है, यही हमने प्रूव करना था। ओके, इसका नेक्स्ट जी अब हम 4 पार्ट करने के जा रहे हैं। टेन थीटा प्लस कॉस थीटा, थीटा इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, हम इसकी लेफ्ट साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ओके, अब स्टूडेंट देखिए इसको कैसे ओपन करना है, आपको पता चल रहा है कि राइट हैंड साइड पे हमें साइन और कॉस चाहिए। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे क्या लगाने लगी हूँ, टेन थीटा हमारे पास इक्वल होता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस के,
जबकि कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, इसी का रेसिप्रोकल ले लेते हैं क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कॉट क्या बन जाएगा, कॉस बाय साइन, और इनकी जगह यहाँ मैं वैल्यूज पुट करती हूँ। साइन टेन की जगह मैं लिख रही हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, प्लस कॉट की जगह मैं लिख रही हूँ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब यहाँ पे मैंने क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम में मुझे क्या मिल जाता है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा जी, इस साइन थीटा के साथ आप देखिए कॉस, ये साइन इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये कॉस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा साइन थीटा प्लस, जबकि इस कॉस के साथ ये वाला कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टर्म मल्टीप्लाई होके क्या बना देगी साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होके बनाएंगी कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। अब जी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, तो इस टर्म की जगह मैं लिख लेती हूँ 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, सो हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव कर लिया। स्टूडेंट ये चीज़ें साथ आपने मेंशन ज़रूर करनी होती हैं ताकि आपको पता हो कि जो वैल्यू आपने पुट की है ये कहाँ से आई हैं, ठीक है। तो ये साथ आपने मेंशन करनी होती है कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है और टेन की क्या वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें। ओके, इसका फिफ्थ पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है जी, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसके साथ ये नेक्स्ट टर्म जो ऐड हो रही है वो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अच्छा जी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और हमें शो क्या करना है, इक्वल के उस साइड 2 डिवाइड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तो सबसे पहले तो मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिखती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए दो डिफरेंट टर्म्स हैं, इनके डिनोमिनेटर्स हैं, तो सबसे पहले हम इनके दरमियान प्लस का साइन है तो इनको एलसीएम लेते हैं, टेकिंग एलसीएम। अच्छा जी, एलसीएम में क्या आएगा, दोनों ही टर्म्स डिफरेंट है तो दोनों टर्म्स हमारे पास एलसीएम में आ जाएंगी। एलसीएम में ये पूरी टर्म आ जाएगी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये टर्म, और दूसरी ये वाली टर्म एलसीएम में आ जाएगी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, ये जी हमारे पास दोनों टर्म्स एलसीएम में आ चुके हैं। अब हम ऊपर वाली फर्स्ट टर्म के बारे में बात करते हैं। इस टर्म को एज इट इज़ लिखती हूँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, अब स्टूडेंट्स देखिए कि इस टर्म के नीचे एलसीएम की जो टर्म मौजूद नहीं है वो सब मल्टीप्लाई हो जानी, यानी ये वाली टर्म इससे साथ मल्टीप्लाई होगी और ये टर्म इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के साथ कौन सी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, सेम टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। प्लस अब मैं इस टर्म की बात करती हूँ, इस टर्म को मैंने एज इट इज़ लिखा। अब देखिए इस टर्म के डिनोमिनेटर में ये टर्म मौजूद नहीं थी एलसीएम की, तो ये टर्म इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ये दोनों सेम है, टोटली ये टर्म सेम है, तो इसका मतलब है इस टर्म का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह ये दोनों टर्म्स भी सेम है, ये दोनों टर्म्स भी बना देंगे हमारे पास होल स्क्वायर, तो यहाँ किसका होल स्क्वायर बनेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का बन जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर। जबकि नीचे देखिए क्या a माइनस बी ए प्लस बी, यानी यहाँ पे ये फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, क्योंकि दोनों टर्म में जस्ट फर्क एक साइन का आ रहा है, तो फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोनों वैल्यूज़ में a क्या है, कॉस थीटा, तो a का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा a का स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर, बीच में आता है माइनस b का स्क्वायर, b क्या है दोनों टर्म्स में साइन, तो b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कौन सा फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे फार्मूला बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पे फार्मूला बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से मैं इसको ओपन करती हूँ। ये फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का हम ओपन कर जी स्टूडेंट्स, ये है जी मेरे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मेरे क्वेश्चन में a की जगह मौजूद है
ये देख सकते हैं कि ए की जगह मेरे पास कॉस थीटा मौजूद है और बी की जगह मेरे पास साइन थीटा मौजूद है। तो मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलने लगी हूँ। ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2a और बी मेरे पास क्या है साइन थीटा, प्लस बी का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर खुल गया। ठीक, प्लस का निशान है बीच में, तो मैं यहाँ ब्लैक से लिख देती हूँ ताकि आपको पता हो कि फर्स्ट टर्म का फार्मूला ओपन हुआ है। देन मेरे पास आगे फार्मूला खुलना है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो ये अब फिर इसका फार्मूला खुलेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। दो फार्मूले थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से ओपन हुआ था। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या होगा, ये मेरे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओपन हुए, ये टर्म ऐसी ही एज इट इज ब्रैकेट हट जाएंगी, टू कॉस थीटा साइन थीटा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसी तरह इसका स्क्वायर खुलेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस यहाँ पे साइन का स्क्वायर खुल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ऊपर ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो चुकी है हमारे पास। अच्छा जी, ऊपर अरेंज करते हैं। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वाली दो टर्म्स हैं, ठीक है, इनको पहले मैं इकट्ठा लिख लेती हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म्स भी मौजूद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अपने आप जो है हम अपनी वैल्यू का देखते हैं कि राइट साइड पे हमने प्रूफ क्या करना है। राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि जस्ट ऊपर तो एक नंबर है 2, जबकि नीचे हमें साइन स्क्वायर वाली टर्म्स चाहिए, ठीक है, कॉस ख़त्म करना है, ठीक है। आप देखते हैं मैंने यहाँ पे यानी इस कॉस स्क्वायर को ख़त्म करना है, डिनोमिनेटर में मुझे जस्ट साइन स्क्वायर वाली टर्म्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करती हूँ। मुझे पता है कि मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। मैंने अपने क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर को ख़त्म करना है, यानी कॉस स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो कॉस स्क्वायर की जगह मैं क्या वैल्यू पुट करती हूँ, कॉस स्क्वायर इधर ही रहने देती हूँ, उसकी जगह वैल्यू क्या पुट होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी मैंने कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या वैल्यू पुट करने लगी हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पुट हुई है, माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़। ओके, ये कॉस स्क्वायर दोनों ऐड होगी, क्या बनाएंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा ऐड होगी, क्या बनाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स ऊपर से देखिए 2 को मैं कॉमन निकाल सकती हूँ, ऊपर क्या रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जबकि नीचे क्या है 1 माइनस दोनों ही साइन स्क्वायर थीटा है, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा थे, ठीक। और नेक्स्ट जी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करने लगी हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगी 1, 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही हमारे पास थी राइट हैंड साइड। सो तो हमने क्या किया, अपनी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। ओके, अब हम जी इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारे पास लास्ट पार्ट रह गया, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। हमारे पास जो इसका 6 पार्ट है, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल है कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा के होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि हम अपने लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल सकते हैं और राइट को प्रूफ कर सकते हैं, या हम राइट को लेके चल सकते हैं तो लेफ्ट को प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ मुझे इजीली लग रहा है कि मैं राइट हैंड साइड को अगर लेके चलती हूँ तो ज़्यादा इजीली प्रूफ हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड ली है और मैं आंसर निकालूंगी लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक। अच्छा, अब मुझे पता है कि कोसेकेंट थीटा मेरे पास किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट रेसिप्रोकल होता है साइन का। सेम इसी तरह कॉट मेरे पास क्या होता है कॉस बाय साइन थीटा,
यहाँ मैं इनकी वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ। कोसेकेंट की जगह मैंने पुट कर दिया 1/sin थीटा प्लस कॉट की जगह मैंने पुट किया cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेती हूँ, ये बीच में प्लस का साइन है। ओके, दोनों के नीचे ही sin थीटा मौजूद था तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ हमारे पास आ जाएंगी। अब मैंने क्या करना है, ये स्क्वायर ले लेना है, ऊपर वाली टर्म का भी मैंने स्क्वायर ले लेना है 1 + cos थीटा का, और नीचे यहाँ पे साइन का भी मैंने ले लेना है स्क्वायर। अच्छा, अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसमें जस्ट कॉज है, साइन तो है ही नहीं। इसका मतलब मैंने साइन को एलिमिनेट करना है, साइन स्क्वायर थीटा को। तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर सकती हूँ अपनी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैं निकालती हूँ, जो कि मेरे पास क्या आ जाती है 1 - cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पुट कर देती हूँ 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज़, और साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 - cos स्क्वायर थीटा के। लेकिन देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास स्क्वायर मौजूद नहीं है, इट्स मीन के मैंने यहाँ पे इनके स्क्वायर भी ख़त्म करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर बना रही है और सेकंड टर्म भी स्क्वायर बना रही है। देखिए फर्स्ट टर्म का मैं स्क्वायर लिख सकती हूँ और ये सेकंड टर्म भी कॉस का स्क्वायर, यानी मेरे पास मैं ये फार्मूला बनाने लगी हूँ a² - b स्क्वायर। ये देखिए a1 है, a का स्क्वायर माइनस b cos थीटा था तो cos का भी स्क्वायर। तो उसका फार्मूला मैं क्या ओपन करूँगी, a - b a + b से मैं इसको ओपन करने लगी हूँ। ये देखिए a - b, a था 1 माइनस और b था cos थीटा, a - b देन अगेन a + b। अच्छा, एक cos थीटा वाला पेयर इस cos थीटा के पेयर से कैंसिल आउट हो गया है। ऊपर अब रह गया है 1 + cos थीटा, एक रह गया है, और इस तरह नीचे डिनोमिनेटर में 1 - cos थीटा रह गया है। यही मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। सो मैंने अपनी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर दिया है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे सारे पार्ट्स ख़त्म हो चुके हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने नेक्स्ट पार्ट लिखा है। इस पे हमें क्या गिवन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू मुझे गिवन है, उसकी मदद से मैंने अपनी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। ओके, सबसे पहले तो मैं फिगर अपनी ड्रॉ कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होती है। तो यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल अप्लाई बना लिया है। ठीक, अब मैंने करना क्या है, सबसे पहले तो जो चीज़ वैल्यू मुझे गिवन है मैं उसको लिखती हूँ। क्या मुझे वैल्यू गिवन है, tan थीटा की वैल्यू गिवन है 3 / √2। अब हमें पता है कि tan किसके इक्वल होता है, यहाँ पे tan हमें पता है कि tan की वैल्यू इक्वल होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ठीक, इसका क्या मतलब है कि परपेंडिकुलर मेरे पास गिवन है 3, जबकि बेस मेरे पास गिवन है √2। ठीक, अच्छा जी, अब मैं इनको नाम दे देती हूँ। ये A है, B है और C है। यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री। ओके, अब मैंने क्या प्रूफ करना है, मैंने ये हाइपोटेन्यूज इसकी फाइंड आउट करनी है। पहले तो मैंने जैसे इसकी हाइपोटेन्यूज मुझे मालूम होगी तो उनकी मदद से मैं अगली बाकी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेरे पास 5 रह जाएंगी उनको मैं फाइंड आउट कर लूँगी। अच्छा जी, सबसे पहले तो क्योंकि मेरे पास tan गिवन है तो tan का रेसिप्रोकल मेरे पास cot होता है, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो मैं यहाँ से डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेती हूँ। इसका रेसिप्रोकल लूँगी तो कॉट मुझे मिल जाएगा 2/3। तो मुझे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के आंसर मिल चुके हैं। अब मैं क्या फाइंड करने लगी हूँ, नाउ मैं फाइंड करने लगी हूँ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो मैंने करना क्या है, अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। ओके, हाइपोटेन्यूज तो मैंने फाइंड आउट करनी है, तो हाइपोटेन्यूज की जगह मैं हाइपोटेन्यूज ही रहने देती हूँ। परपेंडिकुलर वैल्यू मेरी किसकी गिवन है, परपेंडिकुलर मेरे पास 3 था, जस्ट बेस मेरे पास क्या थी, √2 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है जी 3 का स्क्वायर लिया 9, जस्ट यहाँ पे स्क्वायर ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे मेरे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ गया
11 मैंने हाइपोटेन्यूज की जस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके स्क्वायर की नहीं चाहिए, तो मैं दोनों तरफ क्या ले लेती हूँ, स्क्वायर रूट ले लेती हूँ यहाँ पे भी, और इस वैल्यू के ऊपर भी आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो इस तरह से मुझे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, जब भी हम स्क्वायर रूट आते हैं तो स्टूडेंट्स प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जस्ट प्लस वाली वैल्यू ही लेंगे। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि हमें यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में कि थीटा यानी जो एंगल होगा आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, जिसमें से ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी ये होती है कि यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कॉस, साइन, टेन, इन सब की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए जस्ट हम यहाँ पे जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट की भी जस्ट पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। तो अच्छा, अब मुझे हाइपोटेन्यूज भी मिल गया है √11। ओके, अब मैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकती हूँ क्योंकि मुझे तीनों साइड्स मालूम हो चुकी हैं। क्या मुझे मिला है, परपेंडिकुलर था मेरे पास 3, बेस है मेरे पास √2, और हाइपोटेन्यूज भी मुझे मिल चुका है जो कि है √11। अच्छा जी, सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड आउट करती हूँ साइन की। साइन थीटा मेरे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो परपेंडिकुलर क्या है, वैल्यू 3 है, हाइपोटेन्यूज मुझे मिला √11। ठीक है, अब साइन का की मदद से मैं इसका रेसिप्रोकल होता है जो कोसिकेंट थीटा, उसकी वैल्यू भी ले लेती हूँ। इन दोनों को मैं इनका रेसिप्रोकल ले लेती हूँ तो मुझे कोसिकेंट थीटा की वैल्यू भी मिल जाती है। ओके, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज मैं फाइंड कर चुकी हूँ, 2 रह गए। अब मैंने कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस जी मेरे पास क्या गिवन है, बेस मेरे पास है √2, हाइपोटेन्यूज है मेरे पास √11। दोनों को एक स्क्वायर रूट में भी हम लिख सकते हैं 2/11। ठीक है, सेम इसी वैल्यू का अगर मैं रेसिप्रोकल ले लेती हूँ तो मुझे सीकेंट थीटा भी मिल जाता है। तो सीकेंट थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, 11/2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका हमने ले लिया रेसिप्रोकल। इसी तरह से टेन थीटा की मदद से मैंने अपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया है। जी स्टूडेंट, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारे पास क्या है, फॉर्म अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अच्छा जी, अभी हमने जो अपनी लास्ट एक्सरसाइज की थी 6.6 से उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है। हमने एंगल ऑफ एलिवेशन को यूज़ करना है यहाँ पे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में एक पॉइंट है जिस जगह पे खड़े हुए हैं, और द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ 30 मीटर हाई बिल्डिंग इज 28 डिग्री। अच्छा स्टूडेंट्स, क्या बताया गया है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर, यानी वो 30 मीटर हाई है वो बिल्डिंग। ठीक है, और ग्राउंड में एक पॉइंट है जहाँ से खड़े होके उस बिल्डिंग को देखा जा रहा है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी जो थीटा एंगल गिवन है वो 28 डिग्री है। अब आगे आपके पास दो इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, परपेंडिकुलर आपको मिल चुका है क्योंकि बिल्डिंग बिल्कुल स्ट्रेट होती है, तो 30 मीटर परपेंडिकुलर की वैल्यू है। थीटा आपको मिल चुका है जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन है। आपने फाइंड क्या करना है, हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। ओके, ग्राउंड में जिस पॉइंट पे आप खड़े हुए हैं, देखिए फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ये कह रहे हैं उस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे आप खड़े हुए हैं, बिल्डिंग तक का फासला कितना होगा। ठीक है, यानी मैंने बेस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसकी फिगर बनाते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए ये मेरे पास बिल्डिंग है जो कि 30 मीटर हाई है। ठीक है, और ये पॉइंट है ग्राउंड में। इस पॉइंट से जब इस बिल्डिंग के टॉप पे देखा जा रहा है तो जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 28 डिग्री। अब क्या कह रहे हैं कि इस पॉइंट से, जहाँ पे आप ग्राउंड में खड़े हुए हैं, से बिल्डिंग कितनी दूर है, हाउ फार द पॉइंट फ्रॉम द बिल्डिंग, यानी आपने इस पॉइंट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस यानी आपने बेस फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको नाम दे देती हूँ ABC। यहाँ पे आपके पास, क्योंकि जो हमारे पास बिल्डिंग होती है बिल्कुल स्ट्रेट होती है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले मेरे पास गिवन में क्या है, गिवन में मुझे मैयर BC जो दिया हुआ है 30 मीटर है। B से C की लंबाई 30 मीटर मुझे मिली हुई है। मैयर एंगल A मुझे मिला हुआ है 28 डिग्री।
ठीक है। मैंने फाइंड क्या करना है, फाइंड मैंने करना है मैयर ए बी। मैयर ए बी क्या है, पॉइंट फ्रॉम ग्राउंड टू बिल्डिंग। ठीक है, तो मैंने इसको फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट मेरे पास फाइंड करने वाला है। ठीक है, अच्छा जी, मैं करने लगी हूँ ट्राइंगल यूज़ करने लगी हूँ, यूजिंग राइट ट्राइंगल। ट्राइंगल है जी ए बी सी, बी पे एंगल बन रहा है तो बी मिड में होना चाहिए। अच्छा, जिस पे कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करूँगी, मैंने आपको बताया था एक वैल्यू जिस साइड की हमें गिवन होती है वो जो साइड अपने मालूम करनी होती है, यानी यहाँ परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस किससे रिलेटेड है, टेन से। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं टेन अप्लाई करूँगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। एंगल कितना है 28 डिग्री, 28 डिग्री, तो 10 होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके, यहाँ पे मैं 1028 डिग्री की वैल्यू फाइंड लिखने लगी हूँ 0.5317। परपेंडिकुलर मुझे कितना गिवन है 30 मीटर, और बेस मेरे पास क्या है, मैयर ए बी है। अब मैं क्या करती हूँ कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, ये भी ऊपर चले जाएगा और ये वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में मेरे पास 30 मीटर के नीचे आके डिवाइड हो जाएगी 0.5317। तो यहाँ से मुझे मैयर ए बी की वैल्यू जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगी तो मिल जाएगी 56.42 मीटर, जो कि क्या था हमारे पास डिस्टेंस था जो कि हमने फाइंड करना था, डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड टू बिल्डिंग था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका एक्सरसाइज का रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ लैडर लेइंग अगेंस्ट अ वॉल फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 65 डिग्री विद द ग्राउंड। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखिए लैडर वाला क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको बताया था कि अज्यूम करें आप किसी लैडर को खड़ा करते हैं किसी भी दीवार के साथ, वॉल के साथ, तो वो किस रुख में खड़ी होती है। आपको पता है कि वॉल जो होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, वो परपेंडिकुलर होगा, जबकि आप लैडर जब भी किसी वॉल पर चढ़ने के लिए खड़े करेंगे तो वो हाइपोटेन्यूज की शेप में होगी। ठीक है, तो लैडर आपके पास हाइपोटेन्यूज है, जबकि आपके पास वॉल जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे एंगल आपको गिवन है 65 डिग्री। इफ द लैडर इज 10 मीटर लॉन्ग, अगर लैडर 10 मीटर लॉन्ग है तो लैडर हाइपोटेन्यूज को शो करते हैं। इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको गिवन है 10 मीटर। आपने फाइंड क्या करना है, हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल, वॉल पे ये लैडर कहाँ तक पहुँच रही है, यानी उस वॉल की लेंथ हमने फाइंड करनी है जहाँ तक वो लैडर पहुँच रही है। तो वॉल मैंने आपको बताया था किसको शो करती है, परपेंडिकुलर को, यानी हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करना है। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने यहाँ फिगर में ड्रॉ कर ली है। ये मेरे पास वॉल है, लैडर वॉल तक पहुँच रही है, लैडर की लेंथ दी हुई है 10 मीटर, एंगल हमें दिया हुआ है 65 डिग्री। मैंने वॉल की लेंथ फाइंड करनी है जहाँ तक वो लैडर पहुँच रही है, यानी मैंने BC का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये देखिए AC मुझे डिस्टेंस गिवन है 10 मीटर, एंगल गिवन है 65 डिग्री, जबकि मैंने फाइंड क्या करनी है, BC की लेंथ जो कि वॉल की हाइट है। अच्छा जी, मैं राइट एंगल ट्राइंगल यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए हमने कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करनी है, ये फाइंड करना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन है, यानी मैंने परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे यूज़ होगी, साइन 65 डिग्री, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, B से C, जबकि हाइपोटेन्यूज क्या है, A से C। साइन 65 डिग्री मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया, BC मैंने फाइंड करना है, AC मेरे पास था 10 मीटर जो कि लैडर की लेंथ थी। 10 मीटर को मैंने 0.9063 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 9.06 मीटर BC की लेंथ मिल गई है, जो कि मेरे पास हाइट ऑफ द वॉल थी जहाँ तक वो लैडर पहुँच रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारे पास 6 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज भी ख़त्म हो चुकी है। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट हम अपना 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मेरे लेसन समझ आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।